हो गई है। तो परमात्मा ही बचता है, आत्मा बचती नहीं। तो उसके बाद फिर प्रकृति तो नित्य है ही, तो 2 ही सत्ताएँ बचती हैं, परमात्मा और प्रकृति। तो ये ऐसा कहना उचित है? नहीं तो मतलब कि हम लोग 3 चीज़ों की 3 सत्ताओं की बात करते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। पर जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब 2 ही सत्ताएँ रह जाती है, परमात्मा और प्रकृति। क्या यह उचित है? हरि ओम। देखिए, आज दोपहर का यही विषय था, मोक्ष। शायद आप उसमें आज जुड़े नहीं थे क्या? अटेंड नहीं किए थे? हाँ, नहीं थे, कुछ मेरा स्वास्थ्य संबंधित था तो आज का वीडियो देख लीजिए। चलो, थोड़े शॉर्टकट में बोलता हूँ। आत्मा का मोक्ष होने के बाद में क्या आत्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है? जिस जगह आत्मा की सत्ता ही समाप्त हो जाए, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ये कार्य कभी आत्मा या कोई भी करने के लिए एग्री ही नहीं होगा। मोक्ष का अर्थ है स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इनसे छूट जाना। स्थूल प्रकृति, 5 भौतिक तत्व, उसके सारे विषय, यानी जितना भी प्रकृति अर्थात आत्मा से जो विजाती तत्व है, जो अज्ञान युक्त है, प्रकृति अज्ञान युक्त है, इससे मुक्त हो जाए। लेकिन जब तक परमात्मा से युक्त न हो तो उसको मोक्ष नहीं कहा जाएगा। प्रकृति से छूट जाए, इसको मुक्ति कहा गया। परमात्मा के साथ साथी बनके परमात्मा में विचरण करना, परमात्मा के संग रहना, आज का विषय यही था कि जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, जैसे हम सब बंधे आत्माएं हैं, आपस में सब कुछ कर रहे हैं, इसी तरह से मुक्त आत्माएं मोक्ष में जाकर सब उनका वो परिवार हो जाता है, क्योंकि उनकी स्थूल सूक्ष्म कारण कोई शरीर है ही नहीं। वो अपने ही सत्ता, अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व में रहकर पूर्ण उनका जो स्वतंत्र स्वरूप है, उसके अंदर रहकर परमात्मा के रस का सदा के लिए अनुभव करते रहते हैं। और समस्त मुक्त पुरुष, मोक्ष वाले पुरुष, वो उनका परिवार हो जाता है। नारायण। बाकी इसके लिए कल आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, जिसमें विस्तार से वर्णन है मोक्ष क्या है, मोक्ष में कैसे कैसे रहते हैं। नारायण। खोज करनी है, अपनी भी खोज, परमात्मा की खोज। जब तक आप प्राणायाम कीजिए, 5 बार लंबी सांस अंदर, फिर रोकिए, फिर लंबी सांस, पेट की पूरी वायु समाप्त हो जानी चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए, पेट अंदर पिचक जाना चाहिए। फिर बाहर सांस को फिर रोक दो। इसी प्रकार से 5 बार आप लोग कीजिए। इतने में मैं आपको एक छोटा सा, जहाँ आप लोग जा रहे हो वहाँ के प्रति एक छोटा सा किसी महापुरुष का भजन सुनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो मन है इधर उधर से बाहर से आकर एकाग्रचित हो। भजन ऐसा है जिसको आप लोग खोजने जा रहे हो, उस पे जो तरह तरह की बातें हैं, विचार है, इस पे वार्तालाप होगी।
कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। क्यों भटकते हो दर दर सुनो मेहरबान, क्यों भटकते हो दर दर सुनो मेहरबान। कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। उसकी खोज करो, अंदर ही खोज करो। आपके रग रग में, एक एक नस के अंदर, सभी इंद्रियों के अंदर, सब जगह आपके अंदर वो ठसाठस भरा हुआ है। वो आपका प्यारा आपसे दूर नहीं है। उसके मिलने का मार्ग बहुत ही सहज है। बाहर खोजोगे मिलने वाला नहीं, अंदर खोजोगे वो पहले से विद्यमान है। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। कैसे अनुभव होगा? समाधि लगाओगे, बिना समाधि के आपके अनुभव नहीं होगा। समाधि से ज्ञान की चक्षु, तीसरा नेत्र खुलता है। तब अंदर जो हृदय है, जो परमात्मा ने अपना स्वयं जो हृदय बनाया हुआ अपने रहने के लिए, उसी हृदय के अंदर उस परमात्मा का अनुभव करोगे। कैसा अनुभव होगा? आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां। कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिले न निशान। कह रहे हैं, जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। आए आनंद ऐसे करूं क्या बयां, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ। हृदय के अंदर वो प्यारा, वो मालिक, वो स्वामी, वो मेरा पालनहार हमारे हृदय में ही आनंद रूप से जब प्रकट होते हैं तो वहाँ का बयान नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से बस इतना कहा जा सकता है, परमात्मा बहुत आनंद स्वरूप है। बस इतना ही बखान किया जा सकता है। इससे आगे परमात्मा का बखान तो नेति नेति हो सकता है। इसलिए अपनी समाधि लगाकर हृदय रूपी मंदिर के अंदर
उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करो। एक दिन दुनिया से जाना खबरदार हो, मोह माया में फंस कर तू होशियार हो, मोह माया में फंसा है तू होशियार हो। है सराय जिसे समझा अपना मकान, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। जिस देह में आप बैठे हो ये एक सराय है, जिस दुनिया में आप बैठे हो ये एक सराय है। रोज आप लोग देखते हैं कितने आ रहे हैं, कितने चले जा रहे हैं। आप भी आए हो, इस सराय में रह रहे हो, इस सराय से चले जाओगे। रहना नहीं, ये देश बेगाना है। इस बेगाने देश को अपना मत कहो। अपना देश तो अंदर है, अपना सच्चा स्थान तो अंदर है। अंदर डुबकी लगाओ, उसी में परमात्मा है, उसी में आप हो। आप में परमात्मा, परमात्मा में आप। इस मृत्यु स्वरूप जगत से बचने का प्रयत्न करो। ये दुख का घर है। इस शरीर के लिए ही जन्म से लेकर अब तक बड़े उद्योग किए हो, क्या मिला है? एक समय खाते हो, दूसरे समय फिर भूख लग जाती है। पानी पीते हो, 2 घंटे में फिर प्यास लग जाती है। ऐसा पानी पियो, ऐसा जल पियो, ऐसा अमृत पियो जो कि कभी जाए ही ना। सदा सदा के लिए एक कर लो। अभी मौका है। शरीर छूट जाएगी, फिर आपके पास तो पछताने का भी मौका नहीं रहेगा, कह भी नहीं सकोगे। एक एक सांस का उपयोग कर लो, सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का साथ कर लो। ऐसे के साथ करो जिससे कभी बिछड़ना न हो। पति पत्नी का साथ क्या एक बिछड़ जाएगा, परिवार का साथ क्या ये सब बिछड़ जाएंगे, शरीर का साथ क्या ये भी बिछड़ जाएगा। जो शाश्वत, जिससे आपका संबंध है, जिससे आपका रिश्ता है, उससे अपना रिश्ता जोड़ लो। जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है, पूर्ण स्वतंत्रता है, वहाँ असीम आनंद है, संपूर्ण ज्ञान है। किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता कमी है ही नहीं। वहाँ अपना संबंध जोड़ो। ध्यान में यहीं पर अपना संबंध बना के रखो। दोपहर को आप परमात्मा के विराट स्वरूप का अनुभव कराया गया था। उस परमात्मा के विराट स्वरूप के साथ अपनी एकता कर लो। ऐसे के संग मत करो जो जन्मे और मर जाए। किसी ने कहा है किस संग कीजिए दोस्ती,
सब जग चलनहार। जगत के साथ दोस्ती करोगे सब चलने वाले हैं। ऐसे के साथ दोस्ती प्यार करके सिर्फ धोखा ही धोखा है, सिर्फ छलावा छलावा है। इसलिए अनंत के साथ अपना नाता जोड़ लो। अनंत में ही आप उपस्थित हैं। अनुभव करते रहो, शांत होते जाओ, उस अनंत परमात्मा के साथ अपना अनुभव करते जाओ, शांत होते जाओ। माधवराज जी अपना म्यूट कर लो, उस अनंत के साथ जुड़ जाओ। माधवराज जी म्यूट कर लो। उस अनंत में ही जाकर आप शांत हो सकते हैं। एहसास करो जैसे दोपहर को आपने अनुभव किया है, शांत। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। अपनी चेतना का अनुभव करते रहो। अपने अस्तित्व का भान करते रहो। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ आपके विचार में ना आए। एक मैं और एक मेरा ईश्वर। मस्त होते जाओ। अपना होश बना रहे। परमात्मा हमारे आगे मौजूद हैं, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी। जो खाली स्थान है, जिसको शून्य कहा जाता है, ये उस ईश्वरी शक्ति से ठसाठस भरा हुआ है। शांत होते जाओ। शांति का एहसास। खाली आकाश में सिर्फ अकेला मैं ही मैं हूँ, कुछ नहीं है। संपूर्ण आकाश तुल्य परमात्मा। उसमें हम ही हम अकेले। भय लग सकता है इस समय। संपूर्ण आकाश में अपने आप को अकेला पाओगे तो भय लग सकता है। वहाँ ईश्वर का एहसास, ईश्वर का भाव कर लोगे तो भय की जगह प्रेम उमड़ जाएगा। प्रेम उमड़ने लगेगा। वहाँ भी अपने को अकेला मत समझो। मेरा मालिक जो सदा से साथ रहता है, उसको अनुभव करो। शांत होते जाओ। शांत।
शांति का एहसास करते जाओ। अपना भाव बना रहे, मैं ही अकेला, अपना होश। जब ईश्वरी भाव रखोगे तो मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आएगा। वो भाव जाते ही मन के अंदर विचार आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के विचार को छोड़कर अपना होना, अपनी मौजूदगी, अपनी चेतनता का एहसास करते जाओ। शांत होते जाओ। असीम शांति। अब हृदय की तरफ अपना भाव कर लें। हृदय पर अपने मन को टिका लें। परमानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा का असीम आनंद की अनुभूति करते रहो। पहले हल्का हल्का सुख रूप आपको महसूस होगा, हल्का हल्का। वहाँ मन टिकते ही गुदगुदी शुरू हो जाएगी। असीम सुख का अनुभव होने लग जाएगा। हृदय में कंठ और नाभि के मध्य हृदय होता है। अगर सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, वहाँ आनंद की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका मन अभी टिका ही नहीं है, स्थिर नहीं है, चंचल है। मन की निरुद्ध अवस्था में आनंद की प्रतीति होती है। मन की एकाग्र अवस्था जब होगी, थोड़ा सा अनुभव होगा, फिर चला जाएगा। ये मन की एकाग्र अवस्था है। जैसे ही मन निरुद्ध हो जाएगा, हृदय से फवारे छूटने शुरू हो जाएंगे। उसी फवारे के अंदर आनंद का स्नान कीजिए। वहीं पर कहा गया है, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत हरि अमीरस बादल, भीजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। ये तभी होगा जब आपका मन बिल्कुल निर्दय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ आपका अपना भी भाव बना रहेगा। पूरा आत्मज्ञान इसी स्थिति में होता है।
यहाँ शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप को भली भांति जान लेता है और ईश्वर के आनंद को भी पहचान लेता है। मन की निरुद्ध अवस्था में शांत होकर गोता लगाते जाओ। जितना गोता लगाएंगे इसका और छोर नहीं पाओगे। डूबते जाओ। इस समय आपका मन समस्त प्राकृतिक पदार्थों से विरक्त है। शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही समाधि का अनुभव होता है। शांत होते जाओ। डुबकी लगाते जाओ। अपना भी भाव नहीं खोना चाहिए। अपना बोध बना रहे। यहाँ मैं भी नहीं रहता, बस हूँ रूप से अपना आपा, अपना एहसास, अपना ही ज्ञान, अपनी ही याद बनी रहे। यही समाधि का परिणाम है। शांत होते जाओ। डूबे रहो। हृदय में आनंद और अपना अकेलापन यही महसूस होता रहे। शांत होते जाओ। जिसका ध्यान लग गया हो, जो अंदर गोते लगा रहा हो, वो इसी स्थिति में जब तक हो सके बने रहो। जो यहाँ नहीं ठहरा वो उठ सकता है, फिर आगे प्रयत्न करना। ओ शांति, शांति, शांति। ओम नारायण। हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़े सुंदर शब्द है। मन मेरा वसुधा हुआ, हृदय हुआ आकाश, जब से तुम मुझको मिले, मिटी हृदय की प्यास। दीप पतंगे सी निभे अपनी मधुमय प्रीति,
तुम पर खुद को वार दूं, रहे न कोई भीति। तुम चंदन में नीर हो, फैलेगी है सुबास। हे पुनीत समिधा सदा, करो हृदय में वास, करो हृदय में वास। आदरणीय सुंदर सा भाव बनता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आचार्य जी की जय। बहुत बहुत प्रणाम। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल होए। आदरणीय गुरु जी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कबीरदास जी का भजन है और बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सत्य को उजागर करता हुआ ये भजन है। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल होए। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल होए। ऊंची अटरिया चंदन के वड़िया, ऊंची अटरिया चंदन के वड़िया। रहे नयनन में जो, सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। पहुँचेगा वहाँ कोई संत विवेकी, पहुँचेगा कोई वहाँ संत विवेकी। कुटिल कुमति जिन्ह खोए, कुटिल कुमति जिन्ह खोए। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। तो जिसका हृदय प्रेम भाव से भरा नहीं होगा, जिसके हृदय में अद्वैत का भाव नहीं होगा, करुणा का भाव नहीं होगा, वो परमात्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं पा सकता। कुटिल कुमति जिन्ह खोए, जिनके अंदर जो दिमाग से चलते हैं, कुटिलता जिनके अंदर होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष होता है, नफरत होती है, ऐसे लोग परमात्मा के आनंद की अनुभूति कभी नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे प्यासे प्यासे रेगिस्तान में भटकते हुए। चांद सूरज दो मार्ग कहिया, चांद सूरज दो मार्ग कहिया। रहे गगन में सोए, रहे गगन में सोए। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। भ्रुकुटी माध्य में जपो सुमरनी, भ्रुकुटी माध्य में जपो सुमिरनी। पावन सुत में पोए, पावन सुत में पोए। सतगुरु तो हरि अटरिया, देवला झिलमिल हो। तो भ्रुकुटी के मध्य में हम परमात्मा का नाम जपते हैं, लेकिन जब वो हृदय में भाव होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, सम्मान होगा, तो वो जब अपने आप होता है, फिर उसको करना नहीं पड़ता। वो याद, वो स्मरण हर पल अपने आप ही होता है। गगन नहीं गरजे, धरती नहीं लरजे, गगन नहीं गरजे, धरती नहीं लरजे। बादल बूंद न होए,
बादल बूंद न होए, सतगुरु तुम्हारी अटरिया देवला झिलमिल होए। वहां पे आकाश भी नहीं, फिर भी आकाश है। वहां धरती नहीं, फिर भी धरती की आर्द्रता नमी है। सब कुछ ना होते हुए भी सब चीज की वहां पे पूर्णता है। बादल का बूंद नहीं, फिर भी आनंद है। आठ पहर जहाँ अमृत बरसे, आठ पहर जहाँ अमृत बरसे, पीकर हंसा होए, पीकर हंसा होए, सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल होए, सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल होए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे गुरु से मिले सबको, गुरु से मिले सबको, सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल हो। तो गुरु के प्रति जब तक पूर्ण समर्पण श्रद्धा की भावना ना हो तो वो प्रभु का आनंद भी अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए जो हमें ज्ञान दे, सबसे पहले तो उसके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, सम्मान के भाव हो, पूजा के भाव हो, तब वो ज्ञान हमारे हृदय में पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, खिलता है। वरना कोरे शब्द, उसके चाहे कितने भाव भरे शब्द हो, अगर हमारा पात्र जहरीला है, विषय से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, वो सुंदर शब्द भी वहां पहुंच के विष ही बन जाएंगे। जो सतगुरु का दर्शन पावे, जो सतगुरु का दर्शन पावे, फिर से जन्म मरण नहीं होए, फिर से जन्म मरण नहीं होए। सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल हो, सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल हो, सतगुरु तो हरि अटरिया देवला झिलमिल हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।